आप लोगों ने सुना होगा जी एसईओ डेड है और अगर वाक़ई एसईओ डेड है तो अडोबी पागल हो चुका है जिसने 1.9 बिलियन डॉलर एक मरे हुए स्किल पर लगाए। आपने ये न्यूज़ देखी होगी कि गू एडोबी ने एसईएमरुश को एक्वायर कर लिया है और इन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट डील्स चल रही हैं जिसकी बिना पर अडोबी इस एसईएमरुश कंपनी को बाय करने वाला है। आज मैं जज़्बात पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं एसईओ गाय हूँ। तो मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा, फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा और इसी वीडियो में हम फैसला करेंगे। हमने एक्चुअली आप ही फैसला करेंगे कि क्या वाक़ई एसईओ डेड हो चुकी है या कुछ लोगों का माइंडसेट डेड हो गया है। और आज इसी कोर्स में हम देखेंगे कि क्या वाक़ई में खुद ही आप फैसला कीजिएगा। मैं रोशनी डालूँगा, फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा और उसकी बिना पर आप फैसला कीजिएगा कि क्या आगे एसईओ का स्कोप है या नहीं। और साथ-साथ हम इसी वीडियो में ये भी सीखेंगे कि अगर हमें इस स्किल को सीखना चाहिए तो कैसे सीखना चाहिए और फ्री में कहाँ से और कैसे सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं ताकि आपके पास नॉलेज आ सके और आप भी वो जो एसईओ इज़ डेड के जो माइंडसेट है, इसको जान सकें कि इसमें कितनी सदाकत है और कितना मिथ। तो च करते हैं स्टार्ट, इसके फैक्ट पे बात करते हैं। पिछले चंद महीनों में आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जो वीडियो एड चल रहे होंगे जो कह रहे होंगे जी एसईओ इज़ डेड और आप लोगों के ज़हनों में ये चीज़ ऐसी रच बस गई है कि आपको वाक़ई लगता है एक सोशल मीडिया की स्टैटिक पोस्ट देख के कि वाक़ई में एसईओ डेड हो चुकी है और आपको ये स्किल नहीं सीखना चाहिए। ऐसा ही है? जिन लोगों को ऐसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से लोग हैं जो एसईओ इज़ डेड की तायीद करते हैं, इसके हक में हैं और जो इसके अगेंस्ट हैं वो भी बता दीजिएगा ताकि हम दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकें। अच्छा अब बात करते हैं कि एसईओ इज़ डेड तो इसमें थोड़े से फैक्ट्स पे बात करते हैं। नंबर 1 फैक्ट जो है, जो मैंने आपसे भी ज़िक्र किया कि एडोबी ने सैमरश को 1.9 बिलियन डॉलर में एक्वायर कर लिया। अब बताएँ एडोबी इतनी बड़ी कंपनी है, उसने सैमरश को अगर इतने ज़्यादा पैसों पे बाय किया है तो क्या वो पागल है? कभी भी कोई भी कंपनी की वो चैरिटी कंपनी नहीं है एडोबी कि उसने सैमरश के जो डूबता हुआ जहाज़ है, डूबते हुए को सहारा दिया और उसको बाय कर लिया कि भई तुम प्रॉफ़िट में चले जाओ और ये लॉस मुझे दे दो। ये कंपनीज़ कभी भी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, हम लोग तो ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे होते हैं ना, कि ट्रेंड है जी कि बीकॉम कर लें, ट्रेंड है जी एमबीए कर लें, ट्रेंड है जी ये वाला कोर्स कर लें, ट्रेंड है इस चीज़ का कोर्स कर लें, तो सिर्फ़ हम लोग ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। ये जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़ के बड़े माइंड्स होते हैं, इनकी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, तो ये ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं करते हैं, ये फ़ॉलो करते हैं फ्यूचर को। ये फ्यूचर को देखते हैं, तो अगर एडोबी ने बाय किया है, सेमरश को एक्वायर किया है, तो इट मीन्स दे आर लुकिंग इनटू फ्यूचर ऑफ एसईओ। तो एसईओ का फ्यूचर है तो ही ये 1.9 बिलियन डॉलर की डील हुई है। तो अगर इसका फ्यूचर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस पे काम करना चाहिए। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि ये एक स्किल ऐसी है जिसको आपको भी अडॉप्ट करना है, सीखना है। जो लोग कहते हैं, जो भी इस चीज़ की फ़ेवर में है, जो इसकी तारीफ़ करते हैं, जो इस चीज़ पे बिलीव ला चुके हैं कि एसईओ डेड है, मैं उनको बता दूँ जो उन्होंने कंटेंट देखा है, चाहे वो पिक्चर थी, सोशल मीडिया था, यूट्यूब पे कहीं पे भी उन्होंने कोई वीडियो देखी जिसमें एसईओ इज़ डेड को पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि एसईओ डेड हो चुकी है। ये वो लोग थे जिन्होंने 2018-19 तक एसईओ सीखी। उस वक़्त ये भी यही वो लोग थे जब कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है ये आगे हम बात कर लेंगे किसी ना किसी फर्दर वीडियो में। जब कीवर्ड स्टफिंग कि अपने आर्टिकल में कीवर्ड्स को इतना ज़्यादा फैला दो कि बस वो एसईओ उसकी हो जाए। जब वो कीवर्ड स्टफिंग को गूगल ने डिस्करेज किया, उसको ख़त्म किया, तो लोगों ने कहा एसईओ डेड है। फिर जब बैकलिंक की जो स्पैमिंग एंड हुई, गूगल ने कहा जी जो बैकलिंक की स्पैम है दिस मस्ट बी एंड, तो उस वक़्त भी लोगों ने कहा एसईओ डेड हो गई। लेकिन एसईओ डेड नहीं हुई, डेड हुए हैं लोगों के कुछ लोगों के माइंडसेट। एसईओ इवॉल्व हुई है। लोग कहते हैं कि हमें इस वक़्त एसईओ की स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, असल में वो टोटका सीखते हैं, वो शॉर्टकट सीखते हैं। जिसने शॉर्टकट से एसईओ की है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, ना पहले था ना अब होगा, ना फ्यूचर में होगा। एसईओ डेड नहीं हुई, एसईओ इवॉल्व हो गई है। अब लोगों का ये भी क्लेम है कि चैट जीपीटी डायरेक्ट आंसर दे देता है, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। गूगल पे सर्च करें जाके, तो सर्च में ऊपर एआई ओवरव्यू में आपको आंसर मिल जाता है, एसईओ डेड हो गई है। तो ये जो दोनों चीज़ें जिसका मेनली ज़िक्र किया जाता है,
ये दोनों चीज़ें आती कहाँ से हैं? एआई ओवरव्यू गूगल का जो है और चैट जीपीटी, इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? दे बोथ डू इंडेक्सिंग ऑफ द वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। उनकी अथॉरिटी को चेक करते हैं, उनके सोर्सेज़, उनकी जो मेंशन्स हैं, उनके एसईओ की बिना पर उनको रैंकिंग मिलती है और उनको लिस्ट किया जाता है, शोकेस किया जाता है अपने रिजल्ट्स में, चाहे वो गूगल पे हो, टॉप एआई ओवरव्यू में, या चैट जीपीटी या जेमिनी या किसी भी जगह पे आप इसका ज़िक्र कर लें। तो यानी कि एसईओ की ज़रूरत अभी भी आपको है। वो तमाम ऐसी प्रैक्टिसेज़ जो गूगल की अपडेट्स के बाद इवॉल्व हो चुकी हैं, अगर आप इस स्किल को सीखेंगे, तो यकीन कीजिए एसईओ आपके लिए एक लॉन्ग टर्म गेम है जो कि आपको फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है और आपको बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स, इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती है कि आप अपनी किसी जॉब या किसी दूसरे स्किल से हासिल नहीं कर सकेंगे। एक और पॉइंट को ज़रा इस पे भी गौर-व-फ़िक्र कीजिएगा और फैसला अगेन मैं कह रहा हूँ आपने करना है। पॉइंट ये है कि अगर एसईओ डेड हो जाए, तो गूगल को भी डेड हो जाना चाहिए, क्योंकि गूगल का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है गूगल एड्स से उसको मिलता है और गूगल कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका जो इकोसिस्टम है, जिसकी जो कैश काउ है, जो उसको सपोर्ट करती है, वो डेड हो जाए। गूगल एड्स कहाँ पे लगते हैं? गूगल एड्स लगते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे, लोगों की साइट्स पे। गूगल एड्स प्लेस होते हैं सर्च पे। तो अगर सबने ही उस पे जाके सर्च करना है आस्क इंजन्स पे, तो गूगल पे सर्च कौन करेगा? गूगल पे सर्च नहीं होगी तो गूगल का तो सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दे स्टिल एग्जिस्ट, एसईओ स्टिल एग्जिस्ट, और गूगल ने इस तमाम जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट करते हुए अपना एक सॉल्यूशन बनाया है कि भाई अगर लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं तो मेरे पास भी जेमिनी है और मुझे भी इस आंसर को समराइज करके जो बेस्ट आंसर है उसको टॉप पे एआई ओवरव्यू में दे देना। और अपने एआई ओवरव्यू में अगर कभी किसी आंसर को देखा हो, उसको कॉपी कर लीजिएगा और जो सबसे पहला लिंक आपको रेफरल मिल रहा है कि यहाँ से इसने इस सोर्स से ये डाटा उठाया है, तो उसमें जाके फाइंड करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये रिजल्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो पूरी लाइन, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, पूरा कंटेंट वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब वो आया कहाँ से? वो आया है आपके कंटेंट की राइटिंग से। कंटेंट पे आपने किस-किस तरीके से राइटिंग की है, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन कितनी की है। ऑप्टिमाइज़ेशन से मुराद सिर्फ़ अपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं होता, कीवर्ड कितने लगाने हैं और कीवर्ड की क्या आर्टिकल की लेंथ क्या होनी चाहिए। क्या वो उस टॉपिक को जिस पे आपने लिखा है आर्टिकल, उस टाइटल को, उस टॉपिक को प्रॉपर्ली एड्रेस करता है, उसकी आपने सिमेंटिक एसईओ कितनी की है, ये सारे फैक्टर्स, उसमें आपने कितने एफएक्यूज़ का ख्याल रखा है। तो ये एआई सिस्टम उस पूरे आर्टिकल को एनालाइज़ करता है और अपने रिकॉर्ड में मौजूद बाकी आर्टिकल्स के साथ, ब्लॉग्स के साथ कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद ये कहता है जी कि ये आर्टिकल विन कर रहा है और उस विनिंग आर्टिकल को वहाँ पे मेंशन करता है अपने वर्ड्स में। समझ आई? तो अब ये जो गूगल का इकोसिस्टम का जो एड्स हैं, वो भी आपके सर्च पे चल रहे हैं। सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेज और आपके जो ब्लॉग्स हैं, तो अगर ये सारा एसईओ ही ख़त्म हो जाए, तो ये सारा निज़ाम कैसे चलेगा? ठीक है, ये मैं आपको दूसरा पॉइंट दे दिया, फैसला आपने करना है, एसईओ डेड हो चुकी है या नहीं। पॉइंट नंबर 3 ये भी नोट कर लें कि कोई भी बिज़नेस है, वो किसी कैटेगरी का भी है, उसको भी ट्रैफ़िक चाहिए। उसको भी अथॉरिटी चाहिए, उसको भी ब्रांड रिकॉग्निशन चाहिए, ब्रांडिंग का उसको भी लेबल चाहिए। आप मुझे बताएँ कि ये जो आपके सोशल मीडिया होते हैं, ये एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है, ये आपकी एक रेंटेड लैंड ही हैसियत तकरीबन रखता है कि जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एल्गोरिदम चेंज हो गया, आपकी रीच में गो अप, में गो डाउन। ऐसा होता है, आप लोग सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, वो आप देखिएगा कि कभी आपकी पोस्ट जो है हज़ारों, लाखों में, मिलियंस में चली जाती है। कभी ऐसा होता है कि आपके पूरे महीने की जो पोस्टिंग है, उसकी रीच उसकी 1 मिलियन पे नहीं होती है, लाख पे भी नहीं होती है। तो ये आपके बिज़नेस को, उस ब्रांड को हेवीली इम्पैक्ट कर सकती है। फिर उस प्लेटफ़ॉर्म्स पे मोनेटाइज़ेशन की पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। यूट्यूब, फ़ेसबुक आपके सामने है और आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। फिर ये जो आपका अकाउंट की सस्पेंशन है, अकाउंट का बैन हो जाना आपके कंट्रोल में नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती एक प्रोफ़ाइल बैन हो चुकी है, जिस पे मैं एक्टिव भी नहीं था और उसपे एक वॉयलेशन भी दी गई थी। तो बताइए, देखिए,
ऐसी जगह जहाँ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, इससे आप क्या ब्रांडिंग कर सकेंगे, क्या रिज़ल्ट्स ले सकेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी वेबसाइट के साथ, ऐसे ही ब्रांड जब अपना काम स्टार्ट करता है तो सबसे पहला अपना ब्रांड का डोमेन लेता है। आपके अपना एसेट है और इस पे जो लगा कंटेंट है इसकी एसईओ की जाए, लड़ने वाला कंटेंट कंपाउंड होता है और आपकी वर्थ बनाता है, आपको ब्रांड बनाता है और आपको कन्वर्ट करके देता है लीड्स, सेल्स, व्हाट्सएवर जो आपका ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए जितने भी सास कंपनीज़ हैं वो आज भी कंटेंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करती हैं। जितने भी जो ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, वो आज भी रैंकिंग के लिए, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए फाइटिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ। जितने भी साइट्स हैं, वो अपना ब्लॉगिंग सेक्शन बनाते हैं और उसपे कंटेंट लगाते हैं ताकि उनको भी इस तरीके से कोई ना कोई ट्रैफ़िक मिले और ट्रैफ़िक से उनकी ब्रांडिंग हो सके और उनके बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स पे बहुत स्पेंडिंग होती है ताकि हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पर उनके लिंक लग सकें और उनको अथॉरिटी को कुछ शेयर मिल सके और ये खुद एक अपने आप को ब्रांड शो कर सकें। अब अगर एसईओ डेड हो चुकी है, तो ये सारी जो गेम मैंने आपको बताई है, तो क्या ये डेड नहीं हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरनेट की दुनिया में फिर बिज़नेस ही नहीं किया जा सकता। फैसला आपने करना है। एसईओ इज़ डेड और द माइंडसेट। इनसे अब आप खुद से एनालाइज़ कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या फ़ैसला है कि क्या आप इन चीज़ों से मुत्तफ़िक हैं। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। इन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपने फ़ैसला करना है कि एसईओ डेड हो चुकी है या इवॉल्व हो चुकी है, जिसका फ्यूचर है या ये एक माज़ी बन चुका है। एसईओ ऑब्सोलीट हो चुकी है या इवॉल्व हो चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब आपने खुद देने हैं और कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना, कैसे सोचते हैं इस एसईओ को लेकर। और बाय द वे इस स्किल के मैंने आपको कहा था मैं बताऊँगा आपको कि इसको हम कैसे सीखेंगे। इसको हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बिना पर सीखेंगे कि कैसे इस एसईओ के फ्यूचर को मेरा वैसे अपना जो बिलीव है, जो मैं ये समझता हूँ कि एसईओ डेड नहीं है। मैं इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। इस वजह से मैं इस कंटेंट को आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो लग रही हैं, उसपे भी लोगों के बड़े कमेंट्स होते हैं, तो मैं सबको एड्रेस करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑल्दो दिस इज़ अ बिट लेट बट स्टिल अगर अभी भी आप में से बहुत से लोगों के कंसर्न्स क्लियर हो जाएँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मेरा मानना है एसईओ डेड नहीं हुई है, एसईओ को एसईओ इवॉल्व हो चुकी है और इसके इवॉल्वमेंट को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है और आगे 2025 से 2030 का जो एरा है, इस पीरियड को एसईओ की टर्म्स को सीखते हुए, स्किल को अपडेटेड नॉलेज के साथ सीखने के लिए मैंने ये कोर्स ऑफ़र किया और कोर्स पेड है। बट मैं आपको बताता हूँ कि इस एसईओ कोर्स को करने के लिए ये कोर्स मैं आपको फ्री में ऑफ़र कर रहा हूँ। फ्री में ऑफ़र कैसे कर रहा हूँ कि आपको जब एसईओ का काम करना है, तो एसईओ का काम करने के लिए आपको 2 एक्सपेंसेस मेनली आ रहे होते हैं। 2 एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक तो आप कोर्स की फ़ी बाय करें पे करें और दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आपको जो कि लाइव आना है इंटरनेट की दुनिया में, तो लाइव कैसे आएँगे? लाइव आने के लिए आपके पास अपनी डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए। अब डोमेन होस्टिंग क्या होती है? हमारा एसईओ कोर्स लगा हुआ है, उसमें जाके आप थोड़ा-सा लर्न कर लीजिएगा। तो ये आपको चाहिए होता है। मैं आपको ये ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ और ये ऑफ़र पहले भी हम दे चुके हैं। इस ऑफ़र के तहत क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो दिया गया लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे। इस लिंक से क्लिक करके आप सिर्फ़ होस्टिंग बाय कर लीजिएगा एटलीस्ट 1 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए बाय कर सकें तो बहुत अच्छा है, आपकी टेंशन खत्म होगी और डिस्काउंट बहुत बड़ा है। अगर आप इसको 1 साल के लिए एटलीस्ट बाय कर लेते हैं, तो 1 साल में तकरीबन आपको कुछ 8,000 समथिंग की कोई कॉस्ट आपको लगेगी, होगी ज़्यादा 11,000 की। लेकिन साथ में आप ये काम कीजिएगा, जैसे इस लिंक पे क्लिक करके जाएँगे, तो जीबीओबी का कूपन कोड है, वो ट्राई कीजिएगा। उससे आपको 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो तकरीबन 8,000 की कुछ आपको ये होस्टिंग मिल जाएगी। अभी होस्टिंग आपने ले ली है, सपोर्ट नंबर्स नीचे आपको आ रहे हैं, इन नंबर्स पे राब्ता कीजिएगा और राब्ता करके खुद को एनरोल करवा लीजिए। कोर्स की फ़ी आपने नेक्स्ट सॉल्यूशन को ₹1 किसी भी मद में, किसी भी सूरत में पे नहीं करना है। हम इंशाल्लाह इस कोर्स को जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। ग़ालिबन 18 तारीख को उनको पहला लेक्चर कर रहे होंगे, तो आप इस कोर्स को एनरोल कीजिए और उसके बाद फिर हम लेटेस्ट नॉलेज को, लेटेस्ट ट्रेंड्स को और एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को, सिर्फ़ वो आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज़ जो हमने जिन लोगों ने सीख ली, रट्टा लगा लिया, जिनके नज़दीक ये था कि बस एसईओ इतनी ही है। अच्छा मैं फिर एक डिस्क्लेमर भी देता चलूँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट के लिए आ रहे हैं।
जो शॉर्टकट सीखना चाहते हैं उस कोर्स को मत ज्वाइन कीजिएगा, और जो बाकी एक रियल स्किल सीखना चाहते हैं और चाहते हैं इसे लॉन्ग टर्म एक मोनेटाइजेशन की जा सके, इसका स्कोप को एंजॉय कर सकें, अपने फ्यूचर को, अपनी जो मोनेटाइजेशन है उसको सिक्योर करना चाहें, तो ये उन लोगों के लिए, उन तमाम सीरियस लोगों के लिए जो लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्किल को, शॉर्टकट को नहीं, उन लोगों के लिए मस्ट है, इसको सीख लीजिए। कोर्स को एनरोल कीजिएगा 18 को, इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कीजिए, और मज़ीद तरीक़ेकार भी जानना है कि कैसे करना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो इन्हीं नंबर्स पे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। बाकी आपकी राय जो है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं उन अक्लमंद साहिबान के साथ जिन्होंने समझ लिया है कि एसईओ डेड नहीं है, 18 तारीख को मिलेंगे इंशाल्लाह, और हम मिल के उस नॉलेज को सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।